करण ने नए शिक्षक की ओर देखा। नया शिक्षक लगभग 30 के आसपास का व्यक्ति लग रहा था। उसके लंबे हरे रंग के बाल थे और उसने चमड़े के कवच का एक हरे रंग का सेट पहना हुआ था। इस शिक्षक की उपस्थिति के कारण करण को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले उस शिक्षक ने सामान्य चांदी का गेटअप नहीं पहना था जो अन्य सभी शिक्षक पहनते थे। दूसरे वह शिक्षकों के लिए युवा पक्ष में थोड़ा सा दिखाई दिया। अधिकांश शिक्षक ऐसे दिखते थे जैसे वे 40 या 50 के आसपास के थे। उसका पीछा करो लड़के, पहले शिक्षक ने नाराज स्वर में करण से कहा। अरे हाँ, करण ने उत्तर दिया। फिर उसने नए शिक्षक की ओर देखा और विनम्रता से सिर हिलाया। धन्यवाद। हरे बालों वाली शिक्षिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, धन्यवाद जरूरी नहीं है। आखिरकार आप इस सब के लिए भुगतान कर रहे हैं। शिक्षक ने दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कहा, बाद में बात करूंगा। बगल में एक महिला हंसते हुए बोली, उसे ज्यादा गाली मत दो। आपको हमेशा ऐसा क्यों करना पड़ता है? माया ने कराते हुए पूछा। यदि आप ऐसा करते करते रहेंगे तो एक दिन छात्र आपकी बकवास पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। जब वे अकेडमी में प्रवेश कर रहे थे तो अन्य शिक्षक केवल खिलखिला रहे थे। शिक्षक ने उन्हें जाते देखा और आह भरी। शिक्षक ने करण से कहा, आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन आप अपने सहकर्मी नहीं चुन सकते। आप कर सकते हैं। शिक्षकों में से एक ने दूर से चिल्लाते हुए कहा, भर दो। शिक्षक भौहें सिकोड़ कर चिल्लाया। कर्ण केवल और अधिक हंसी सुन सकता था। आहा, आना। कर्ण ने शिक्षक के पीछे पीछे पीछा किया और चारों ओर देखा। पहली बार कर्ण वास्तव में इस कुश्ती अकेडमी के अंदर देख सकता था। कर्ण को मलबे से भरे भरे खाली मैदान, कुछ साफ सुथरे परीक्षण स्थान और यहाँ तक कि एक छोटा सा जंगल भी दिखाई दे दिया जिससे उसे हैरान कर दिया। वाटर पैराडाइज जंगल के जगह के मामले में पहले से ही बहुत सीमित था। एकेडमी ने यहाँ सिर्फ एक जंगल रखा था। छिपाओ और तलाश करो, कर्ण के सामने शिक्षक ने कहा। कर्ण ने पूछा, क्या? छिप जाओ और तलाश करो, शिक्षक ने जंगल की ओर इशारा करते हुए दोहराया। आप हमेशा खुले इलाके में नहीं लड़ेंगे। कभी कभी आप पिछड़ जाते हैं और आपको भागना पड़ता है। कभी कभी विरोधी आप पर घात लगाने के लिए क्षेत्र में छिप सकते हैं। जंगल इसी के लिए है। ओह ठीक है, समझ में आता है। शिक्षक ने देखा कि करण देखने में बहुत व्यस्त था, इसलिए उसने अधिक विस्तार से नहीं बताया। करण ने अचानक टिप्पणी की, आप शिक्षकों के बीच का माहौल मेरी अपेक्षा से अधिक व्यक्तिगत और आरामदायक लगता है। शिक्षक ने खराटा लिया। ऐसा क्यों नहीं होगा? हम सहकर्मी हैं, सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बॉस और आपके बीच का रिश्ता इतना सहज होगा। ओह, शिक्षक ने करण की ओर नजर डालते हुए कहा, आपको यह विचार किसने दिया? आप स्पष्ट डैश कोड का पालन नहीं कर रहे हैं। करण ने उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त दूसरों में से एक ने कर्मियों की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया कि आप अपने सहयोगी को चुन सकते हैं। कार्मिक जिम्मेदारी, शिक्षक ने अपनी ठंडी खुजलाते हुए असमंजस के साथ दोहराया। यह एक दिलचस्प शब्द है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैं इसके अर्थ का अच्छा अनुमान लगा सकता हूँ। वैसे भी इस विवरणों को देखना आपके लिए काफी प्रभावशाली है। यह आपको स्पष्ट लगता है लेकिन इस हर कोई इस चीजों पर ध्यान नहीं देता। बहुत से लोगों में से जो पहनता हूँ उसे देखते हैं और सोचते हैं कि मैं सिर्फ कोई चौकीदार या कुछ और हूँ। बाद में सब मेरी वर्दी अन्य शिक्षकों की वर्दी जितनी भव्य नहीं है। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, तुमने ये बात कहाँ से सीखी? तुम किस परिवार से हो? शिक्षक ने पूछा। वह पक्ष पाकर कर्ण को थोड़ा अजीब लगा। कर्ण ने कहा, मैं किसी परिवार से नहीं हूँ। शिक्षक ने कर्ण की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। तो क्या तुमने यह सब अपने आप सीख लिया? यह कठिन हिस्सा है। कर्ण ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता, कर्ण ने पुष्टि की। मेरी सबसे पुरानी स्मृति तब की है जब मैं लगभग आधे साल पहले राम के बगीचे में जागा था। यह सुनने के बाद शिक्षक ने चलना बंद कर दिया और करण को सख्त भाव से देखा। अपने तेज दिमाग से आप शायद समझ सकते हैं कि वह कहानी इतनी अभिव्यक्ति इतनी क्यों है। परिवार और संगठनों के साथ किसी के जुड़ाव को गुप्त रखने के भी बहुत सारे कारण हैं। हालांकि आपको यह जानना होगा कि यह एकेडमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा द्वारा संचालित है और वह एक बहुत ही परोपकारिक व्यक्ति है। उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल शारीरिक शक्ति के मामले में मनुष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। आपकी सभी पिछली राजनीतिक सुविधाओं यहाँ आप उपस्थित हैं। हाँ, हम राम के क्षेत्र में हो सकते हैं,
और हाँ, हमारे उनके साथ गहरा संभव हो सकता है, लेकिन दिन दिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी को स्वीकार करते हैं। तो इतना कहने के बाद भी क्या आप अभी भी इस स्तर पर अड़े हुए हैं कि आपके पर अपनी याददाश्त खो दी है? मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। हमारे पास यह जांचने के तरीके हैं कि आपका दावा सच है या नहीं। शिक्षक ने समझाया। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही हुआ था, करण ने शांति से कहा। उस आदमी ने करण की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। ठीक है, तो चलिए अभी इसका परीक्षण करते हैं, कृपया विरोध न करें। करण बिना हिले वहीं खड़ा रहा। शिक्षक ने करण के माथे पर अपनी उंगली उठाई और फिर उसने जादू करना शुरू कर दिया। करण को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि शिक्षक जादू कर रहा था। क्या यह एक योद्धा की अकेडमी नहीं होनी चाहिए थी? क्या यह आदमी ने अपनी पीठ पर चमड़े का कवच और एक लंबा भाला नहीं पहना था? वह आदमी अचानक जादू क्यों करने लगा? शिक्षक को अपने जादूगर खत्म करने में कई सेकंड लगे। जाहिर है वह जादू टोना करने में या कम से कम यह विशिष्ट जादू करने का आदि नहीं था। इसके अतिरिक्त करण को शिक्षक द्वारा कहे गए शब्द परिचित लगे। क्या उसने पहले ऐसे शब्द नहीं सुने थे? जब शिक्षक का काम समाप्त हो गया तो उसकी उंगली उंगली से कुछ मन निकल कर करण के दिमाग में प्रवेश कर गया। अब करण को याद आया कि उसने यह बात पहले कहाँ सुनी थी। राम ने यह जांचने के लिए वही जादू किया था कि कर्ण के दिमाग में सब कुछ ठीक है ना या नहीं। हालांकि राम को वह जादू करने के लिए पूरे 1 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं थी। कर्ण ने सिर से होकर गुजरने के बाद मन उसके शरीर के पीछे से निकला। शिक्षक ने मन की ओर देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। इसलिए कर्ण ने पूछा, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे तुमने सच कहा है। शिक्षक ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, मैं देख सकता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? करण ने पूछा, पूरी तरह से जानते हुए कि उत्तर क्या होगा। शिक्षक ने हाँ भरी, क्षमा करें, लेकिन मैं केवल अपनी लड़ाई शैली को पूरक करने के लिए इस जादू का परीक्षण ले रहा हूँ। यदि आपने यह सब पहले सुना है तो एक जादुई योद्धा हूँ। मैं एक जादुई योद्धा हूँ। मैं कुछ मंत्र जानता हूँ जो युद्ध में समृद्ध नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करना बहुत कठिन और थका देने वाला है मेरे लिए। केवल एक चीज जिसका मैं परीक्षण कर सकता हूँ कि वह यह देखना है कि आपके दिमाग में निकलने वाला मन सामान्य दिख रहा है या नहीं। हम मुख्य रूप से उस मंत्र का उपयोग यह जांचने के लिए करते हैं कि क्या किसी की स्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। मूल रूप से यही एकमात्र चीज है जो हमें इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, कर्ण ने सिर हिलाते हुए कहा। शिक्षक ने आश्चर्य से अपनी ठुड्डी खुजलाई। उसे यकीन था कि इस बच्चे ने उसे बोला था, लेकिन जाहिर है बच्चे ने झूठ नहीं बोला था। भूलने की बीमारी हुई, किसने सोचा होगा। वे शिक्षकीकरण को एकेडमी में ले जाना जारी रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि करण की प्रतिक्रिया कितनी अजीब थी तो वह रुक गए। एक भूलने की बीमारी वाला व्यक्ति कैसे कार्य करेगा जब किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, तो जिससे उसकी भूलने की बीमारी प्रदर्शित हो। क्या वे तुरंत इसके इलाज के पास नहीं पहुंचेंगे? क्या वे चिंतित या आश्चर्यचकित नहीं रहोगे? फिर भी कर्ण ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे यह सामान्य था। किसी ने पहले भी आपके साथ ऐसा किया है ना? कृष्ण ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। और तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति जादू करने में मुझसे भी बेहतर है ना? उसने पूछा। कर्ण ने फिर से सिर हिलाया। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं जादू टोना करने में कितना अच्छा, और तुम यह मानते हो कि मैं उस व्यक्ति से कम कुशल हूँ? अध्यापक ने वही चढ़ाकर पूछा। कोई भी आधा कुशल निपुण उस जादूगर को कर सकता है। तुम्हें किस बात ने इतना आश्चर्य कर दिया कि मैं कम कुशल हूँ? कर्ण ने केवल शिक्षक की ओर देखा। मैंने तुम्हें हवा में उड़ते नहीं देखा। इससे शिक्षक सदमे में आ गए। दुनिया में केवल 10 से भी कम लोग थे जो उड़ सकते थे, और यह आदमी उसे बता रहा था कि उसने उसमें से एक से बात की थी। हालांकि शिक्षक को तुरंत आ गया कि करण ने उसे क्या बताया था। कर्ण की सबसे पहली याद राम के बगीचे में जागने की थी। तो क्या यह सत्संग नहीं था? क्या आप राम से उसके बगीचे में मिले थे? शिक्षक ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। हाँ। शिक्षक ने गहरी सांस ली और हाँ छोड़ी। ठीक है, अगर नहीं वह नहीं देख सकता कि
तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ है तो मुझे प्रयास करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो जारी रखते हैं, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। इतना कहकर शिक्षक ने आगे कहा। करण ने केवल शिक्षक की ओर देखा। करण को पूरा यकीन था कि शिक्षक को करण के बारे में अपने पहले कहे शब्दों में पछतावा हो रहा था कि वह यह नहीं बता पाया कि कोई अधिक शक्तिशाली है या नहीं। कुछ सेकंड तक केवल उसे देखने से शिक्षक की बेचैनी बढ़ने के बाद कर्ण ने शिक्षक का पीछा किया। सामने शिक्षक ने केवल अपना चेहरा रगड़ा। जब गाल खून से लाल हो जाते हैं तो उनमें खुजली होने लग जाती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों अकेडमी में दाखिल हुए। यह एक सामान्य स्कूल की तरह दिखता था। वहाँ बहुत सारे डिजाइन और किनारे थे जो करण को पृथ्वी पर पुराने काल की याद दिलाते थे। दीवारें देखने में तो बहुत पुरानी लगती थी, लेकिन बहुत महंगी थी। फिर भी जिस दीवार में करण वर्तमान में था वह बिल्कुल नई लग रही थी और यह अच्छी स्थिति में थी। हॉल के अंदर करण को दीवारों पर कई हथियार लटके हुए दिखाई दे रहे थे। करण की तलवार उनके चारों ओर मौजूद सभी शक्तिशाली के कारण उसकी पीठ पर हिल रही थी। तो भाग्य से करण के कोट्स ने उसकी तलवार के हिलने को छिपा दिया। करण ने शिक्षक का पीछा करते हुए कुछ सीढ़ियां चढ़ी और एक लंबे गलियारे से नीचे जाने के बाद दोनों एक हॉल में प्रवेश कर गए। हॉल बहुत बड़ा तो नहीं था, वह पर छोटा भी नहीं था। यह लगभग 10 गुना 10 मीटर था। हॉल के किनारे पर एक बड़ी मेज थी जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां थी, जिससे हॉल का आउट थोड़ा अजीब हो गया था। मेज को बीच में रखना बहुत ही बेकार है। बैठिए, मैं अन्य दो लोगों को बुलाऊंगा, शिक्षक ने समझाया और अपने स्पेयरिंग में से एक छोटा क्रिस्टल निकाला। हमें आधिकारिक परीक्षा के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है। शिक्षक ने उसके क्रिस्टल में कुछ शब्द बोले और उसे फिर से रख दिया। उसके बाद शिक्षक किनारे पर एक दराज के पास गए और कुछ कागजात निकाले। शिक्षक ने कागजात करण के सामने रख दिए। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? उसने पूछा। एक पल के लिए करण को लगा कि यह क्या है, लेकिन उसे याद आया कि वह अब एक अलग दुनिया में है। पढ़ने लिखने में सक्षम होना शायद आम बात नहीं थी। मैं कर सकता हूँ, करण ने अपने सामने कागजात देखते हुए कहा। पर्सन, करण ने सोचा, जब मैंने पृथ्वी छोड़ी तो मुझे उन कलम से छुटकारा मिल गया होगा। करण ने झट से कलम ले ली। एक कलम करण के ऐसा सोचा जब उसने अपने हाथों में कलम को देखा। क्या मुझे कलम और इंक नहीं मिलनी चाहिए? करण ने आश्चर्य से पेन की ओर देखा। यह पेन बहुत ही खराब ढंग से बनाया गए बॉलपॉइंट पेन की तरह दिखता था, जो करण को अजीब बनाता था। एक बॉल प्लाइंट कलम। इस दुनिया में आपको लिखने के लिए स्याही के कुएं की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक ने कलम की ओर इशारा करते हुए कहा। इसे हम पेन कहते हैं। इसमें एक इंक है। आपको लिखने के लिए केवल इस नीचे दबाने की जरूरत है। करण ने थोड़ी देर शिक्षक की ओर देखा और फिर भुएं सिकोड़कर वापस कागज की ओर देखा। लेकिन अंत में करण ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि जादूगरों और योद्धाओं से भरी दुनिया में एक कलम है। कलम ने फोरम के सभी प्रश्न भर दिए। प्रश्न बहुत ही बुनियादी थे। कर्ण से उनके नाम, परिवार, ज्ञान, युद्ध शैली, युद्ध अनुभव और उसके चुने हुए पैसे से संबंधित कई अन्य प्रासंगिक चीजों के बारे में पूछा गया। फॉर्म भरने के दौरान दो अन्य शिक्षक हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने पहले शिक्षक का अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। उनमें से एक उग लाल बालों वाली एक युवा महिला थी, जबकि दूसरा भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। महिला शायद 20 साल की थी, जबकि बूढ़ा शायद 70 साल का था। वीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले शिक्षक ने उस युवती से पूछा, जब करण ने अभी भी फॉर्म भर रहा था। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज दिन के आखिरी में शिकार पर जा रही हूँ। मैं शाम को घाटी में प्रवेश करना चाहती हूँ। पहले शिक्षक ने भौहें सिकोड़ ली। क्या आप निश्चित हैं? आप लंबे समय से कमांडर स्टेज में नहीं हैं। केरल जाना थोड़ा जल्दी हो सकता है। मुझे पता है वीरा ने कहा, लेकिन मुझे फिर से कुछ खतरे को महसूस करने की जरूरत है। बंजर भूमि के किनारे पर कमांडर स्टेज जानवरों का शिकार करना अब रोमांचक नहीं है। पहले शिक्षक ने अभी भी वीरा को देखा। क्या आप चाहते हैं कि बीमा के रूप में आपके साथ रहूं? सौरभ, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो कोई खतरा नहीं होगा, वीरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। इससे पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। पहले शिक्षक सौरभ ने केवल चिंतित भाव से वीरा की ओर देखा। ठीक है कि आप सही काम कर रहे हैं, तो आगे बढ़े। बस मुझे बताएं कि आप कब वापस आने की योजना बना रहे हैं।
मैं पूरी रात के लिए चिंता नहीं करना चाहता। वीरा केवल थोड़ी मुस्कुराई। ओहो, तुम बहुत प्यारे हो सौरभ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे शिक्षक हो, मेरे वरिष्ठ ने। अपना फॉर्म भरते भरते समय करण ने सौरभ और वीरा पर एक गुप्त नजर डाली। उसके दौरान शुरू किया गया करीबी शारीरिक संपर्क, उचित आवाज, खूब हंसी मजाक, लगातार आंखों और संपर्क तारीफ। या तो वह ऐसी व्यक्ति है जिसे पुरुषों के साथ खिलवाड़ करने के लिए आनंद आता है, या फिर वह पुरुषों के प्रति आकर्षण रखती है। अचानक वीरा ने कर्ण पर कड़ी नजर डाली। आप कहाँ देख रहे हैं? उसने गहरी आवाज में पूछा। कर्ण ने वीरा की ओर आंखों में देखा। आपने मेरा ध्यान भटका दिया है। निश्चित रूप से मैं ध्यान भटकाने वाले स्रोत को देखने जा रहा हूँ। कर्ण ने अपना फोन भरने से पहले सामान्य रूप से कहा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कर्ण के शब्दों और लहजों से वीरा आश्चर्यचकित रह गई। उसे उम्मीद थी कि कर्ण उसकी चेतावनी से पीछे हट जाएगा और माफी मांग लेगा। ऐसा लगता है जैसे वह आपकी बकवास नहीं सुन रहा है। वीरा ने तीसरे शिक्षक बूढ़े व्यक्ति की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। क्या आपको इसे इतना घटिया कहना पड़ेगा? उसने झुंझलाकर पूछा। बूढ़ा केवल हंसा। आपने उसके सामने पूरी तरह से चुलबुला व्यवहार किया। निश्चित रूप से वह आपके गुस्से के बाद पीछे हटने वाला नहीं है। उसने अब आपका मधुर मधुर पक्ष देखा है, तो आपके गुस्से वाले पक्ष को उतना बदसूरत नहीं बनाता है। पुकारते ही वीरा का चेहरा लाल हो गया। लालू, लालू, ये बकवास बातें कहना बंद करो। अगर कल स्कूल की संपत्ति पर अफवाहें फैलाई जाएगी तो यह आपकी गलती है। लालू ने केवल आवाज ली। इस बिंदु पर अफवाहें महीनों से चल रही है। एकमात्र कारण जिसके कारण आपने ध्यान नहीं दिया वह यह है कि आप मूल रूप से एक बंजर भूमि में रहते हैं। अफवाहें कैसी है अफवाहें? वीरा ने चौंकते हुए पूछा। लालू केवल मुस्कुराया। और क्या? बात यह है कि मेरा काम हो गया, कर्ण ने अचानक कहा, और उसने फोन को डेस्क की दूसरी ओर 3 शिक्षकों की ओर धकेल दिया। चुप रहो, उस बीच में मत रोको, वीरा ने नाराज आवाज में कहा और कर्ण पर जहरीली नजर डाली। फिर उसने घबराए हुए भाव से लालू की ओर देखा। कैसी अफवाहें? अच्छा लग रहा है? सौरभ ने अचानक वीरा को टोकते हुए कहा। फार्म में मौजूद कुछ चीजों का कोई मतलब नहीं दिखता, लेकिन मैंने इस तरह की चीजें कई बार देखी है। हमें बस यह देखना है कि आप कैसे लड़ते हैं और हम सब कुछ पता लगा देंगे। वीरा ने झुंझलाहट से सौरभ की ओर देखा, लेकिन उसने अपना होठ दबाते हुए केवल अपना निचला होठ काट लिया। कर्ण ने सौरभ की ओर जानने वाली दृष्टि डाली। कर्ण को पता था कि उसने जो कुछ लिखा है वह संभव सामान्य से बहुत दूर है। आखिरकार जब इसने कर्ण की युद्ध शैली के बारे में पूछा तो कर्ण ने बस तलवार कहा था। जब इसने कर्ण द्वारा सीखी गई टेक्निकों के बारे में पूछा था तो कर्ण ने बस पोस्ट काट दिया था। फिर भी जब इसने कर्ण के युद्ध अनुभव के बारे में पूछा तो कर्ण के पास कागज पर जगह खत्म हो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति उस फॉर्म पर दोबारा विचार करेगा। उस स्पष्टीकरण के लिए कर्ण से कई प्रश्न पूछेगा। हालांकि सौरभ ने बस फॉर्म को ऐसे हटा दिया था जैसे वह सब कुछ ठीक था, और कर्ण को पता था कि क्यों। सौरभ वीरा को रोमांटिक भावनाओं का सामना नहीं करना चाहता था। अपने कार्यों को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से उसके बारे में जानना था, लेकिन वह सीधे तौर पर वह उन्हें स्वीकार करने से बचता था। अन्य 2 शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सौरभ ने अपने हाथों से 2 बार ताली बजाई। ठीक है, आधिकारिक परीक्षा अब शुरू होती है। कृपया उन विशेषों को परीक्षाओं से बाहर रखें जो परीक्षा से संबंधित नहीं है। लालू केवल हंसे, जबकि वीरा झुंझलाहट से भर गई। इस बीच सौरभ ने कुटिल मुस्कान के साथ कर्ण की ओर देखा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं।